बच्चों, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को रोकिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। ओके, तो देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बार अच्छे से पढ़ो। लेट ए क्या है, ए आई जे 3x3, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी क्या दिया, बी आई जे 3x3, एक सी दिया हुआ है, सी आई जे 3x3, और डी दिया हुआ है, डी आई जे 3x3, बी 4 मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 दिया हुआ है। बी आई जे, सी आई जे, डी आई जे आर द करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स ऑफ ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे रिस्पेक्टिवली। देन द करेक्ट ऑप्शन इज आर। मल्टी करेक्ट है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से गलत है। ठीक है, तो देखो अब इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। कि जैसे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। ऑप्शन में आपके पास देखो डिटर्मिनेंट बताना, दिस वन है ना, ए बी का ट्रांसपोज सी और डी का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ये है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बी, सी इनवर्स डी, है ना ये चीज़। ऐसे ही अगला सी, तीसरा और चौथा ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा। अब इसमें जो बेसिक बेसिक जानकारी आपको चाहिए वो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। क्या क्या आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई डिटर्मिनेंट, कोई मैट्रिक्स है, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू और उसके कोफैक्टर्स को बना के जो डिटर्मिनेंट बनेगा कोफैक्टर्स के द्वारा, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या रिलेशन होती है, ये आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे बताया गया कि बी आई जे क्या है, बी आई जे क्या, ए आई जे के, है ना। बी आई जे जो ए आई जे के कोफैक्टर है, यहाँ पे देखो ए बी आई जे, सी आई जे एंड डी आई जे आर द करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स ऑफ ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे। मतलब बी आई जे किसका को फैक्टर, ए आई जे का, और सी आई जे किसका को फैक्टर है, बी आई जे का, और डी आई जे किसका को फैक्टर है, सी आई जे का है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अगर हम मान लेते हैं डिटर्मिनेंट दिया हुआ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ ऑलरेडी, और इसका ऑर्डर क्या है 3x3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज दिस वन, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज आप याद रखो, कोई भी मैट्रिक्स होगा अगर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे और उसका कोफैक्टर्स बनाएंगे, कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो उसमें एक रिलेशन होती है। देखो कैसे होती है। तो अगर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या है डेल्टा, सॉरी एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है जिसको हम डेल्टा से डिनोट करें, डेल्टा, डेल्टा का एक डिटर्मिनेंट है और इसके कोफैक्टर के द्वारा एक डिटर्मिनेंट बनता है जिसका नाम हमने डेल्टा सी रखा है, एंड डेल्टा सी, है ना। तो डेल्टा सी क्या है, डेल्टा के जो इसके करेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगा उसके कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट है। तो इसमें एक रिलेशन क्या होगा, तो डेल्टा सी की जो वैल्यू होगी, डेल्टा की पावर क्या होगा, n-1, है ना, ये होता है। क्लियर हो गया। तो डेल्टा सी क्या है, डेल्टा के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की पावर क्या लगाना है, n-1 लगाना है। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3, तो इसको आप ऐसे समझ लो, अगर n की वैल्यू मान लेते 3 है ना, n की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो क्या हो रहा, डेल्टा सी की वैल्यू क्या आ रही, डेल्टा n की वैल्यू 3 डालेंगे तो डेल्टा स्क्वायर, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, उसके कोफैक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2x2 के लिए क्या होता है, डेल्टा सी की वैल्यू क्या हो रही है, देखो 2 डालेंगे तो 2-1 दैट इज, तो हाँ 2x2 वाले मैट्रिक्स में जब हम उसके कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट निकालें और उसका डिटरमिनेंट निकालें, दोनों बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पे 3x3 इसलिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, 3x3 वाला, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है, ये रिलेशन आपको याद रखना है ना। तो ये अब यहाँ पे देखो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि डिटर्मिनेंट ए लिखा, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू सबसे पहले हम काम करके रख लेते हैं जो जो रिक्वायर्ड है आगे चीज़ें। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 दिया हुआ है। अब बी का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए का क्या होगी, बी के जो एलिमेंट है कि ए के कोफैक्टर हैं, तो क्या हो जाएगा, बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट का यहाँ पे देखो स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल सा। और सी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये सी किसके कोफैक्टर्स हैं, बी वाले के, तो बी के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो सिंपली बी के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हमने अगर ए का डिटर्मिनेंट रखा है, इसका बी के डिटर्मिनेंट वैल्यू डालेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट की पावर
2 इंटू 2 दैट इज 4 आ गया, है ना। अब डी का डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो डी का जो डिटरमिनेंट होगा सी के डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, और सी का डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ए का डिटरमिनेंट की पावर 4, तो ए का डिटरमिनेंट की पावर 4 उसका स्क्वायर करेंगे तो सीधे 8 आ जाएगा। तो ये काम की चीज़ है ना, ये सारी चीज़ें अभी यूज होंगी, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसमें एक और चीज़ जो यूज होने वाली है वो क्या है, देखो ट्रांसपोज। तो छोटी छोटी बातें जो यूज होंगी, जैसे आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ, अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे ए है, बी है और सी है, तो 3 मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट करो फिर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। तो ये किसके बराबर होता है, तीनों का अलग अलग डिटरमिनेंट लिख लो, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी इंटू डिटरमिनेंट सी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डिटरमिनेंट सी। तो इसको अगर शॉर्टकट में ऐसे लिखना चाहें, जैसे ए बी सी का डिटरमिनेंट क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट इंटू सी का डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी भी आपको पता है। दूसरी बात इसमें देखो एक इनवर्स भी आ रहा और पावर भी आ रहा, तो इससे कंक्लूड कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर है, तो अगर पावर भी होगा तो क्या होगा, जैसे अगर डिटरमिनेंट मान लेते हैं डिटरमिनेंट ए की पावर एन है, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की, ए का डिटरमिनेंट उसकी पावर एन लिख सकते हैं। ये भी चीज़ हमको पता चल गई, ठीक है। अब इसमें ट्रांसपोज वाली चीज़ है, तो देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हैं ना, तो जो मैट्रिक्स आता है तो दोनों के डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम। ये भी बात सही है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट एक और बात यहाँ पे यूज होगी, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसे होगा, कोई मैट्रिक्स उसका इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो एक चीज आपको पता है, ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होता है। अगर हम बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें, तो बोथ साइड अगर डिटरमिनेंट अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए का डिटरमिनेंट है ना, इसका डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो आई का डिटरमिनेंट, और आई का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और अभी आपने देखा कि प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट क्या होता है, उनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट अलग लिखते हैं और ए का डिटरमिनेंट अलग लिखते हैं, इक्वल टू 1। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 1 अपान ए का डिटरमिनेंट। ठीक, देखो यहाँ से ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 अपान ए का डिटरमिनेंट। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, उस ए के डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर। अब ये छोटी छोटी बातें इस क्वेश्चंस में लगने वाली हैं, ठीक है, यही बातें लगना है। अगर ये बेसिक बातें आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आसान है। अब इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट देखो क्या है, सबसे पहला पार्ट है हमारा अच्छा एक और चीज इसमें लगने वाली, देखो 3 जैसे इसमें मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या होगा, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या ए है, एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ये है सपोज 1 है ना, इसको मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मान लिया हमने, एक मैट्रिक्स है, ठीक। अब ये मैट्रिक्स है, अगर हम कहें 3a लिखो तो 3a की वैल्यू क्या होगी, या लैम्डा ए लिखो, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, 3a लिखेंगे तो क्या होगा। अब ये जब मैट्रिक्स में कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो हर एक नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a 3b 3c, है ना, क्या हो जाएगा 3d और 3e और 3f, तो ये क्या हो जाएगा 3g और 3h 3i। अब अगर हम इसका a का डिटरमिनेंट बनाएं तो देखो a का डिटरमिनेंट क्या होगा, सिंपली ये हम लोग क्या करेंगे, इसके एलिमेंट लिख देंगे, सारे तीनों एलिमेंट लिख लिया। अब अगर 3a का डिटरमिनेंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिटरमिनेंट में अगर कोई किसी एक रो में कोई एलिमेंट कॉमन है तो एक बार बाहर आ जाएगा, या किसी एक कॉलम में है ना कॉमन एलिमेंट है, तीनों में कॉमन फैक्टर, तो एक बार बाहर आ गया। तो जैसे हमने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनाया, जैसे ये 3a 3b 3c है ना, और 3d और 3e और 3f हो गया, और 3g और 3h और 3i, तो जैसे ये कन्वर्जन हुआ किसमें, डिटरमिनेंट में, तो देखो क्या होगा, यहां से आ जाएगा आपका हर एक रो से 3 बाहर आएगा, तो पहली रो से 3 बाहर आया, दूसरी रो से 3 बाहर आया और तीसरी रो से 3 बाहर आया, तो क्या हो जाएगा, तो जैसे ही आया बाहर तो 3 3 3 आ गया बाहर आपका। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा आपका, बचेगा ए बी सी है ना, और डी ई एफ जी एच आई, ओके। और ये बन गया 3 क्यूब, और ये तो हो गया का डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया। तो हमने क्या सीखा, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं बाहर मैट्रिक्स के,
तो जब उसका हम डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जो नंबर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट से बाहर आने पे क्या हो जाता है, 3 की पावर ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है तो 3 की पावर 3 आ गया, अगर फोर्थ ऑर्डर होगा तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। बस ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। इसको अगर हम ऐसे इन जनरल लिखना चाहें तो जैसे मैंने कहा कि ए क्या है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3A का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये बस ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्लियर, इतनी बातें अगर पता है आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन पे, खत्म हो गया सवाल, मेन कहानी यही थी। ओके, अब आते हैं पहले ऑप्शन के ऊपर। देखो पहला ऑप्शन है 3AB ट्रांसपोज C D ट्रांसपोज, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 3AB ट्रांसपोज C D ट्रांसपोज। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 3AB का ट्रांसपोज C D का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 की पावर 18। ये चेक करना ये सही है गलत है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं सारी बातें। देखो एक मिनट, तो जैसे हमने यहाँ पे b लिखा तो इसकी वैल्यू लिख लें फटाफट। जैसे b का डिटरमिनेंट क्या होगा, 3 का स्क्वायर, और ये c का डिटरमिनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 4, और इसका क्या हो जाएगा 3 की पावर 8। इसको हमने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया जिससे कि यूज कर सकें। अब आते हैं पहले ऑप्शन पे। ओके, तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, 3AB का ट्रांसपोज C D का ट्रांसपोज, है ना। अब इसे सॉल्व करना है, अब तो सब पता है आपको, फटाफट करते हैं। तो देखो ये जब AB, ये सारे 3x3 वाले डिटरमिनेंट हैं, तो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, आपको 3x3 का ही मैट्रिक्स मिलेगा। और जैसे उसके मैट्रिक्स के बाहर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये 3 जब बाहर आएगा तो कैसा आएगा, 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या होगा, AB का ट्रांसपोज C और D का ट्रांसपोज, ये प्रोडक्ट में रहेगा। अब आप प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दो, 3 की पावर 3 हो गया, और इन सब का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A का डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट, B के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, है ना, और C का डिटरमिनेंट, और ये क्या हो जाएगा D के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। अब सब आपको पता है, 3 की पावर 3 हो जाएगा, A का डिटरमिनेंट, है ना, और B का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, B का डिटरमिनेंट सेम होता है, C का डिटरमिनेंट और D का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, D का डिटरमिनेंट सेम होता है। फटाफट रख दो, बगल में हमने यहाँ पे वैल्यूज रखी हुई है, 3 की पावर 3, A का डिटरमिनेंट वैल्यू डालो फटाफट 3 आ गया, B के डिटरमिनेंट वैल्यू डालो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर हो गया, और C के डिटरमिनेंट 3 की पावर 4 हो गया, और D के डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है 3 की पावर 8 हो गया। अब फटाफट कैलकुलेट करो, 8 4 12, 12 2 14, 14 15, 3 18, कितना आ गया 3 की पावर 18, है ना, 3 की पावर 18 आ गया। और देखो पहला ऑप्शन यही है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो पहला ऑप्शन हमारा चेक करते हैं, 3 की पावर 18 है कि नहीं, बिल्कुल सही रखा हुआ है ना। तो पहला ऑप्शन इस तरीके से क्या हो गया, पहला ऑप्शन हो गया हमारा सही, है ना, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर। सेकंड ऑप्शन क्या है, देखो सेकंड ऑप्शन है A इनवर्स BC इनवर्स D। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, A इनवर्स BC इनवर्स D, A इनवर्स सेकंड ऑप्शन है A इनवर्स BC इनवर्स D, इसका डिटरमिनेंट बताना है। एक बार देख लेते हैं, A इनवर्स BC इनवर्स D, इसका डिटरमिनेंट बताना है। ओके, तो ये तो आसान है, बिल्कुल वैसा सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ अलग करना ही नहीं, अब तो सब खुद से कर सकते हैं हम लोग, है ना। देखो A इनवर्स BC इनवर्स D, फटाफट लिखो, तो क्या हो जाएगा, A का इनवर्स, सब अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल लो, फटाफट हो गया काम। मेन कहानी थी जो हमने पहले पेज पे बात करी, D का इनवर्स। अब ये क्या हो जाएगा, A का इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 1/A का डिटरमिनेंट बता चुके हैं, और ये B का डिटरमिनेंट रहेगा ही, और C इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/C का डिटरमिनेंट, है ना, और D का तो रहेगा ही ऊपर ही। फटाफट वैल्यू डालो, ऊपर क्या है B का डिटरमिनेंट 3 स्क्वायर, D का डिटरमिनेंट ऊपर है तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 8, डिवाइड बाई क्या होगा, A का डिटरमिनेंट क्या है 3 है, और C का डिटरमिनेंट क्या है, C का डिटरमिनेंट 3 की पावर 4। फटाफट कैलकुलेट करो, देखो क्या आएगा, 8 2 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, है ना, 4 1 5 हो गया, 8 2 मतलब 3 की पावर 5 हो गया। और ये क्या हो गया आपका, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। देखो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, कहाँ गया, ये रहा, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, ABCD का इनवर्स का डिटरमिनेंट, ABCD का इनवर्स का डिटरमिनेंट, इसको भी देखते हैं, ABCD के इनवर्स का डिटरमिनेंट। देखो तीसरा ऑप्शन ABCD, और इस पूरे का इनवर्स किया गया,
और उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकाला गया। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है ABCD प्रोडक्ट होने के बाद 3x3 मैट्रिक्स मिलेगा। अब इसका इनवर्स करेंगे, है ना, तो इसके एक सिंगल मैट्रिक्स मिला, उसका इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1/ABCD का डिटरमिनेंट, है ना, सिंपल सा लिखना है आपको, है ना, ये हो गया। और फिर अगली प्रॉपर्टी, इनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट क्या होगा, इनके इंडिविजुअल का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट, है ना, AB का डिटरमिनेंट, C का अलग डिटरमिनेंट, D का अलग, सबका निकालो फटाफट और वैल्यू डालो फटाफट। तो हो जाएगा 1/A का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है 3, फटाफट वैल्यू डालो, कैलकुलेशन करना है। B का हो जाएगा 3 स्क्वायर, C का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 और D का डिटरमिनेंट 3 की पावर 8। और जल्दी से देखो कितना, 8 4 12, 2 14, 1 15, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 15 और ये हो जाएगा 3 की पावर -15। और देखो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, 3 की पावर -15 बिल्कुल सही है। अब आते हैं चौथे ऑप्शन के पास, है ना, चौथा ऑप्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो ये तीसरा तो सही हो गया। अब चौथे ऑप्शन के पास चलते हैं, है ना, देखो ओके चौथा ऑप्शन देखते हैं। तो हमने ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 टाइम्स A की पावर 2020 का ट्रांसपोज इंटू B और C के ट्रांसपोज की पावर 2020 इंटू D की पावर 2020 है ना, ये है। अब ये सारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 3x3 का ही आएगा मैट्रिक्स, क्लियर। उसके बाद फिर क्या होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला। तो जैसे ही ये 3 बाहर आएगा डिटरमिनेंट से, है ना, बाहर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, ये प्रॉपर्टी बता चुके हैं। अब अंदर जो होगा, अंदर क्या होगा, देखो A की पावर 2020 का ट्रांसपोज, है ना, 2020 का ट्रांसपोज, और ये B चुपचाप ऐसे लिखो, और C की ट्रांसपोज की पावर 2020 है। और उसके बाद फिर क्या है D की पावर 2020, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखो सबका इंडिविजुअल डिटरमिनेंट निकालो, 3 की पावर 3 हो गया, A की पावर 2020 इसका अलग लिखेंगे, A की पावर 2020 का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ये लिखा आपने, इनटू B का डिटरमिनेंट अलग लिखा, और C के ट्रांसपोज की पावर 2020 हो गया, और इसका डिटरमिनेंट अलग लिखा, और इनटू क्या लिखेंगे D की पावर 2020 का डिटरमिनेंट अलग लिखेंगे। बहुत आसान है। अगले स्टेप में देखो 3 की पावर 3 हो गया, और ये A की पावर 2020 का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, सिंपल सा, पहले देखो A की पावर 2020 का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और A की पावर 2020 का डिटरमिनेंट सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, A का डिटरमिनेंट की पावर 2020 लिख दिया, इनटू B का डिटरमिनेंट इनटू, अब C का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और C का सेम होगा, और उसकी पावर 2020 सेम आ जाएगा। ऐसे तो क्या लिखेंगे हम लोग, C का डिटरमिनेंट की पावर 2020 और इनटू D के डिटरमिनेंट की पावर 2020। अब फटाफट इसकी वैल्यूज डालनी है और इसके बाद हो जाना है, तो वैल्यू डालते हैं। ओके तो ये वैल्यूज हमने डाल दी, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर, आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये सारा बेस 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, बेस है ये 3, और सम करने के बाद टोटल पावर जो आएगी ये आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद 26265 है ना, तो ये आ जाएगा। ओके तो देखते हैं यही ऑप्शन है कि नहीं, जस्ट कैलकुलेशन है। तो तीसरा चौथा ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन क्या था, देखो ये रहा 26265, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, चौथा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो ये चौथा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ओके थैंक यू।